हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आई होप आप लोग का जीडी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, सबने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। और जिनका अच्छा नहीं जा पाया है किसी रीजन से, तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है, आप लोग उस पर फोकस करिए, उसको टारगेट करिए और डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2 मार्च से लगभग 20 मार्च तक एग्जाम होना है और बीच में गैप भी रहेगा। रीजन इसका है कि कई सारे फेस्टिवल वगैरह पड़ रहे हैं, होली वगैरह, तो उसकी वजह से गैप भी रहेगा और 2 मार्च से 20 मार्च तक इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मेरा एग्जाम कहाँ है, कब है। तो मेरा एग्जाम 4 मार्च को है, फर्स्ट शिफ्ट में है और प्रयागराज में ही है। ठीक है, मतलब पास में ही मेरा एग्जाम है। तो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, तो उस पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका मतलब कितनी दूर, कितने किलोमीटर के रेंज में गया एग्जाम। तो मेरा घर प्रतापगढ़ है, ठीक है, और मेरा एग्जाम सेंटर जो है वो प्रयागराज है। तो मतलब आप मान सकते हैं कि 50 या 60 के बीच में ही मेरा एग्जाम, मेरा सेंटर पड़ा हुआ है, इतनी ही दूर पड़ा हुआ है। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके एग्जाम के 4 दिन पहले से डाउनलोड होने लगेगा। जैसे 2 मार्च को अगर आपका एग्जाम है तो उसका 27 फरवरी को एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक अगर आपको नहीं होगा तो आप बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप मतलब मैसेज कर दीजिएगा मुझे, तो मैं आपको भेज दूंगी वो लिंक। तो आप वहां से चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा बात करूंगी अपने एग्जाम को भी लेके, क्योंकि मेरी भी एग्जाम डेट आ गई है और मतलब मैंने भी देख लिया कि मेरा एग्जाम कहाँ है कहाँ नहीं है। ये सारी चीजें भी मैं शेयर करूंगी, मॉक टेस्ट को लेकर भी मैं शेयर करूंगी चीजें। और थोड़ा सा बताऊंगी मैं कि आरपीएफ कांस्टेबल को लेके क्या मेरा मतलब मेरी तरफ से क्या थॉट है, क्या सारी चीजें हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबका एग्जाम सिटी और डेट आ गया है। आपको अभी चेक कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, पासवर्ड के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो आपका जो है वो ओपन होके आ जाएगा, उसमें आपका किस पाली में एग्जाम है वो आ जाएगा, कहाँ पे एग्जाम है ये आ जाएगा, और डेट भी आ जाएगी कि किस डेट को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा वहां से। अब बात करते हैं मेरे एग्जाम को, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि दीदी आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कहाँ पे है, या फिर आपने भरा है, आपका मॉक टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, एवरीथिंग। मतलब बहुत सारी चीजें मन में रहती है डाउट, क्योंकि मैं आप लोग से कनेक्ट हूँ और मैं सारी वैकेंसियों का अपडेट देती रहती हूँ आप लोग को। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा एग्जाम आखिरकार कहाँ पे है, या फिर मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल की मॉक टेस्ट का कैसे क्या कुछ स्कोर रह रहा है मेरा। तो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैंने पिछला जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, मैंने एग्जाम दिया था, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे उसमें। बट हाँ, ये है कि मेरा फिजिकल नहीं अच्छा रहता है। यूपी पुलिस में भी जैसे मेरा क्वालिफाई हुआ था जब, तो मैं फिजिकल में आउट हो गई थी। और आरपीएफ कांस्टेबल में और एसएससी में तो आपको पता ही है कि ये सेंट्रल की जॉब है और इसमें आपका फिजिकल अच्छा खासा होता है। ठीक है, फिजिकल में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा फिजिकल कहीं ना कहीं वीक है। जैसे मेरी आई साइड भी वीक है, काफी वीक है। अगर सेंट्रल की जॉब की, फोर्स की जॉब के हिसाब से देखें तो काफी ज्यादा वीक है। यूपी पुलिस में फिर भी एक बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होकर चीजें मैनेज हो जाती हैं, बट आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी में बिल्कुल भी ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने जब आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया था और यूपी पुलिस का जब एग्जाम दिया था, तो मेरा फिजिकल उसमें नहीं हो पाया था। तो इस बार मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का जब आया था फॉर्म, तो मैंने अप्लाई कर दिया था, बट मैंने इसको टारगेट नहीं किया था। ठीक है, टारगेट इसलिए मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरा टीजीटी का एग्जाम भी बहुत जल्दी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। मतलब मैं कहूँ तो मई में उसका एग्जाम है, मई में। तो इसलिए मेरा बिल्कुल भी आरपीएफ कांस्टेबल पे टारगेट लेके मैं नहीं चल रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि एक साथ मैं दो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि आरपीएफ कांस्टेबल को मैं स्किप कर देती हूँ, टीजीटी पे मैं ज़्यादा फोकस कर लेती हूँ। रीज़न दैट कि मैंने उसकी प्रिपरेशन पिछले काफ़ी समय से की है, उस पर ज़्यादा समय दिया है और उसका सिलेबस मैंने अच्छे से तैयार किया है। तो इसलिए मेरा फोकस उस पे है। बाकी आप सबको पता है कि 2 एग्ज़ाम एक साथ पूरा 100% दे के टारगेट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सब तैयारी कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को पता रहता है कि हम कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, तो हम उस पर अपना ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो सेम मेरा यही है कि मैंने आपने मुझे पता है कि मैं टीजीटी में ज़्यादा बेस्ट कर सकती हूँ, तो मुझे ज़्यादा उसमें चांसेस हैं और मेरी प्रिपरेशन ज़्यादा
ज़्यादा अच्छी है उसमें, तो ये रीज़न है मेरा उसमें, इसलिए मैं उसको ट्राई कर रही हूँ। बाकी आरपीएफ कांस्टेबल का मैं एग्ज़ाम दूँगी, रीज़न इसलिए है मतलब ये है कि एग्ज़ाम मैं दूँगी तो मुझे थोड़ा-सा, एक होता है ना कि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस होता है, चीज़ें आपको समझ में आती है। एग्ज़ाम देना कोई गलत बात नहीं है, आपको सारे एग्ज़ाम देना चाहिए। भले उसमें आपको कहीं न कहीं आपको जैसे कम आ रहा हो, ज़्यादा आ रहा हो, ये चीज़ें नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम सारा देना चाहिए, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपको चीज़ें पता चलती है कि एक्चुअली में कैसा पैटर्न इस समय बन रहा है उसमें। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे कोई भी है, अगर वो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा है वो, तो उसको जैसे थोड़ा होता नहीं कि वो सिलेबस पढ़ रहा है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उसको कहीं न कहीं ये चीज़ होती है कि मेबी मैं इस बार नहीं क्वालीफाई कर पाऊँगा, लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस तो होगा ना कि एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा हुआ है, किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न इस बार बना है। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें, यही सारा रीज़न रहेगा मेरा एग्ज़ाम देने का, कि मैं देखना चाहती हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल का मैं कितना अटेम्प्ट कर पाती हूँ, क्या चीज़ें रहती हैं। मैं सब कुछ शेयर करूँगी ही आपसे, क्योंकि मैं आपसे रेगुलर कनेक्ट हूँ, तो मैं सब कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें। और रही बात मॉक टेस्ट की या फिर मेरी स्टडी, मैंने कितना प्रिपरेशन किया है इसमें, तो मॉक टेस्ट में मैंने पिछले दिनों में मॉक टेस्ट दिया है, इधर बीच में मॉक टेस्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं एकदम ऑनेस्टली आपको चीज़ें बता रही हूँ जो भी है, ठीक है। अब आप इसमें किस तरह से मुझे जज करते हैं या किस तरह से कमेंट करते हैं, ये आपका मतलब आपका रहेगा परिप्रेक्ष्य, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। बट मैं जो रियल चीज़ें हैं वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रियल एकदम आपको जो भी बातें हैं वही बताऊँ, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं बताऊँ कि मैं आरपीएफ कांस्टेबल में मेरा पूरा प्रिपरेशन है, ये है, वो है, बिल्कुल भी मैं इस तरह की चीज़ें नहीं बता रही हूँ। हालाँकि जब से अगस्त से एग्ज़ाम हुआ है तो मैंने बहुत कम आरपीएफ को टारगेट किया है, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। और मॉक टेस्ट की मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग लगातार मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, काफ़ी टेक्स्ट बुक वगैरह पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर एवरेज में रहा है, बहुत हाई नहीं रहा है, बहुत डाउन नहीं रहा है, ठीक है? एवरेज में मेरा स्कोर रहा है, जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी उसी हिसाब से। बहुत हाई, बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं रहा है, ठीक-ठाक स्कोर रहा है। बट ऑनेस्टली मैं अभी बताऊँ तो मैं केवल, अगर मैं जैसे लास्ट टाइम अब आ गया एग्ज़ाम का, तो मैं करंट अफ़ेयर थोड़ा देख लेती हूँ, यही सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस लेके नहीं चल रही हूँ आरपीएफ का। रीज़न यही है कि मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग की तैयारी कैसी है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो बताइएगा। लास्ट टाइम में आपको एकदम पेशेंस रखना है, बिल्कुल भी अपने माइंड को स्ट्रेस में नहीं लेना है, ठीक है? लास्ट टाइम आपने जितनी भी तैयारी की है वो बेस्ट है, आप ये समझ के चलिए कि आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है। आप नॉर्मल रहिए, कूल रहिए, आप चिल, मतलब अपने माइंड को आप थोड़ा रिलैक्स दीजिए, ठीक है? रिलैक्स ज़ोन में ले जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चीज़ें आपको ज़्यादा आप मतलब याद आएँगी एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि अभी आप बहुत अगर प्रेशर ले लेंगे माइंड में, तो फिर आपको कहीं न कहीं चीज़ें आपसे स्लिप हो जाएँगी माइंड से और आपसे सिली मिस्टेक होने लगेगी, ठीक है? तो आप एकदम रिलैक्स रहिए, एकदम हल्के मूड में रहिए। अब आपका जो है वो लास्ट जितना भी आपने तैयारी की हो, जितने मॉक टेस्ट दिया होगा, जो भी चीज़ें रही होंगी, वो आपका लास्ट समय चल रहा है। वो सब उसको आपको मतलब माइंड में अपने रिकॉल करते रहना है। बाकी रिलैक्स रहना है, एकदम आप बहुत लाइट मोड में रहिए, ज़्यादा लोगों से बात मत करिए, क्योंकि आपकी तैयारी पे इसका फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों से ज़्यादा कनेक्टिविटी रखेंगे तो फिर आपको लोग कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को लेके किसी भी लोगों से ज़्यादा चर्चा मत करिए। रीज़न ये है कि लोग आपको बहुत सारी कभी-कभी होती है कि वो ना चाहते हुए भी आपको ऐसी नेगेटिव बात बोलते हैं जो आपके माइंड में घर कर जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह की आप सिचुएशन से दूर रहिए। बाकी ओवरऑल कैसी चीज़ें रहती हैं मैं आपको बताऊँगी, एग्ज़ाम में बिल्कुल देने जाऊँगी। और मैंने आपको बता दिया कि मेरा एवरेज है मॉक टेस्ट में, मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, मेरा एवरेज में है, ठीक है? और मुझे इतना पता है कि मैं ठीक-ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँगी। बाकी होना ना होना ये तो लास्ट में डिपेंड है, जो भी होता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग पॉजिटिव कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, जो सही बात बताई है, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और एकदम पॉजिटिव वे में रहेंगे आप भी और मैं भी रहूँगी। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपका एग्ज़ाम, आपका रिज़ल्ट, आपकी ज़िंदगी उतनी ही सरल होगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।